नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का इनकार सामने आया है। नोटिस लेने से इनकार किया गया है। सोनिया, राहुल और सैम पित्रोदा आरोपी बताए गए थे। कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। तो बड़ी राहत की खबर आपको बताते चले, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को और बाकी मुलजिमीन को अभी राहत मिली है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने अभी कोई संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, कोई नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। ईडी ने चार्जशीट में सोनिया, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा और बाकियों को मुलजिम बनाया है। कोर्ट का हुक्म है। कोर्ट ने कहा है कि वो फिलहाल केस की मेरिट पर कोई तबसरा नहीं कर रहा है। तो नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का इनकार सामने आया है। नोटिस लेने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। ईडी की चार्जशीट पर बताते चले कि ईडी ने चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल और सैम पित्रोदा और बाकी मुलजिमीन को आरोपी बनाया है, मुलजिम बनाया है। सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा मुलजिम। कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। तो अहम खबर आपको बताते चले, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर लगातार सुनवाइयों का दौर देखने को मिल रहा था और अब सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत यहां पर मिली है। जानकारी मिल रही है, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का इनकार सामने आया है और ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया है, जिसमें ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया, राहुल और सैम पित्रोदा को मुलजिम बनाया है। फिलहाल उस चार्जशीट पर कोर्ट ने नोटिस लेने से इनकार किया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बताते चले, जिस तरह से इस मामले को लेकर सुनवाइयों का दौर देखने को मिल रहा था। ईडी की चार्जशीट का इंतजार था और ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया, राहुल और पित्रोदा को मुलजिम बनाया था और उसी को लेकर जब सुनवाई हुई तो सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत यहां पर कोर्ट से मिली है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा ईडी ने चार्जशीट में मुलजिम बनाए थे। कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मुबशिर, नेशनल हेराल्ड केस से लगातार सबकी निगाहें इस पर थी और बड़ी राहत कैसे कैसे यहाँ पर सोनिया और राहुल गांधी को मिली है? बिल्कुल शहबाज, देखिए कह सकते हैं बड़ी राहत के तौर पर है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या सैम पित्रोदा हो, जिस तरीके से ईओडब्ल्यू ने एक प्रिलिमिनरी चार्जशीट में आरोपी बनाकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी और ये कहा गया था कि तीनों मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, बाकी जितने भी आरोपी थे, अभी बड़ी राहत उनके लिए। ईडी की चार्जशीट में कोर्ट ने अभी कोई संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया और ये कहा गया है कि जो सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और बाकी जिनको आरोपी बनाया है उन पर अभी किसी तरीके की कोई भी और टिप्पणी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने फिलहाल जो केस की मेरिट है उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने यानी आर्थिक अपराध शाखा ने भी एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी कॉपी राहुल गांधी को नहीं मिलेगी। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की ओर से दायर अर्जी पर फैसला दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि एफआईआर से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो जरूर आरोपियों को दी जा सकती है, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को दी जा सकती है। तो एक बड़ी राहत जरूर है कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें आगे फौरी तौर पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है और इस मामले को लेकर अब ईडी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया हो मुबशिर के वो अब आगे इस सिमत में क्या करेगा, क्योंकि पूरी चार्जशीट का इंतजार था और वो भी दाखिल कर दी गई। लेकिन कोर्ट का ये जो तबसरा है वो बहुत अहम है ईडी के लिए, कहीं ना कहीं ये झटका है। बिल्कुल, देखिए जितने जांच एजेंसियों के लिए एक बड़े धक्का जरूर है और दूसरी तरफ एक चुनौती भी जरूर है कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे तो पर जो है अगर हम कहें तो साफ तौर पर कोर्ट ने कोई ज्यादा सख्त ना तो टिप्पणी की है, ना ही कोई एक्शन लेने की बात कही है। तो ये एजेंसियों के लिए एक बड़े धक्के की तरह जरूर देखा जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुक्रिया मुबशिर इस हवाले से जानकारी देने के लिए।